सृष्टि कोमल तो धन्य हो परमेश्वर, कोटि कोटि नमन भगवन जलेश्वर। ब्रह्मा को वेद तो शिव को गणेश्वर, प्रणाम ते हे राजा हुणेश्वर। बोलो हुणेश्वर भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, देवता की जय, मैया की जय, हुणेश्वर भगवान की जय। जय श्री राम। नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस खास रिपोर्ट में। मेरा नाम है हर्षमणि उनियाल और मैं आपको भिलंग घाटी की एक शानदार रिपोर्ट आपके सामने लेकर आया हूँ। इस तस्वीर को देखकर आप इस बात का अंदाज़ा लगा देंगे कि यह कितनी शानदार जगह पर स्थित है। जी हाँ, भिलंग घाटी का यह गांव है देवट गांव, जहां अष्टादश पुराण को लेकर, महायज्ञ को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बताते चले हैं कि 9 फरवरी यानी आज के दिन हुणेश्वर देवता अष्टादश महापुराण आयोजन समिति की बैठक श्री दुर्गा माता मंदिर चौरा ग्राम देवट में श्री बालकृष्ण शास्त्री जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा और परिचर्चा के बाद कई प्रस्ताव पास किए गए। और बताते चले कि इसमें व्यास एवं विप्र मंडली का चयन भी मुख्य समिति द्वारा किया गया। बताते चलें कि देवट गांव घनसाली शहर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह बहुत ही प्यारा और सुंदर गांव है, जो भिलंग घाटी की शुरुआती जो झलक आपको दिखला देता है। आप देख लीजिए ये प्यारे पहाड़ों को। और यहाँ पर इस बैठक का आयोजन किया गया, जो कार्यक्रम 31 मई 2025 से शुरू होने वाला है। यानी 31 मई 2025 को यह कार्यक्रम शुरू होगा, जिसका समापन 7 जून को होगा। और उसी के मद्देनजर लगातार बैठकों का दौर जारी है। और इसमें जो है श्री हुणेश्वर देवता अष्टादश महापुराण यज्ञ समिति के द्वारा ये बैठक की जा रही है। 7 गांव शौड़ भिलंग इसमें शामिल हैं। और उसी संदर्भ में ये बैठक, आज की जो ये बैठक थी वो देवट गांव में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता श्री बालकृष्ण शास्त्री जी के अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित थे। और कई तरह की चर्चा परिचर्चा के बाद कई प्रस्ताव भी पास किए गए। मुख्य तौर पर स्वागत समिति का गठन किया गया। अष्टादश महापुराण हेतु प्रचार प्रसार समिति पर विचार विमर्श किया गया। पेयजल एवं सड़क को सुदृढ़ीकरण करने हेतु समिति द्वारा श्री सुंदरलाल उनियाल पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं हुणेश्वर समिति के वर्तमान अध्यक्ष श्री धनपाल सिंह रावत जी को इसकी जिम्मेदारी दी गई। आज की बैठक में जो अहम बिंदु था कि जब लोग भाषण कर लेते हैं, व्यवस्था हो जाती है, उसके बाद दोपहर के समय में वहां पर एक अच्छी व्यवस्था देखने को मिली, वो थी भोजन व्यवस्था, जो ग्राम देवट की ओर से इस बैठक में आए सभी लोगों के लिए की गई थी। और बढ़िया व्यवस्था गांव के द्वारा की गई थी, जिसमें बैठकर सबको भोजन परोसा गया, जो आप लाइव तस्वीरों में देख सकते। इस कार्यक्रम में देवट गांव की ओर से जो भोजन की व्यवस्था की गई थी वो बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई थी, जिसमें बैठकर सबको आराम से भोजन परोसा गया। और ये तस्वीरें उसी स्थल से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, जहां पर बुजुर्ग लोगों ने और जो इस कार्यक्रम के लिए आए थे उन सब के लिए भोजन की व्यवस्था देवट गाँव के द्वारा की गई थी, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यास एवं विप्र मंडली की जानकारी देते हुए इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री बालकृष्ण शास्त्री जी। और आज हमारे मध्य में हमारे व्यासों के और ब्राह्मणों के कुछ व्यासों की लिस्ट एक दो कुछ छूट गए हैं, वो हम उसे मंथन करेंगे, विचार करेंगे, हमारी समिति विचार करेगी, तब जाके उनका नाम ओपन होगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जो है मैं अपनी निर्णायक समिति का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि निर्णायक समिति ने जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन में हमारा कोई इंटरफेयर नहीं। मुख्य समिति के पास उन्होंने जो पर्चा सौंपा और उस पर्चे के उपरांत मैं आपके सामने जो ये व्यासों की लिस्ट घोषणा कर रहा हूँ, जो अभी हमारे सम्मुख में आए हैं। कुछ एक आध रह गए होंगे तो उनके लिए विचार किया जाएगा।
जो छूट गए होंगे। सर्वश्री डॉक्टर जगदम्बा प्रसाद जी पेंडोली, मुख्य व्यास, ग्राम सभा लैनी से आपका अभिनंदन स्वागत। और समिति की ओर से जो है इस यज्ञ योजना समिति की तरफ से उनका जो है स्वागत अभिनंदन करते हैं। दूसरे नंबर पर श्री द्वारिका प्रसाद पेंडोली, ग्राम लैनी। तीसरे नंबर पर श्री बुद्धिराम पेंडोली, ग्राम लैनी। मनोज प्रसाद पेंडोली, ग्राम लैनी। श्री कृष्ण प्रसाद नवानी जी, ग्राम कोठार। श्री दिनेश प्रसाद नवानी, ग्राम कोठार। श्री ज्योति प्रसाद नवानी, ग्राम कोठार। श्री दौलत राम जी तिवारी, ग्राम कोठार। श्री भगवती प्रसाद जी भद्री, ग्राम कोठार। श्री लाखी राम जी डिमरी, ग्राम कोठार। श्री देवेश्वर प्रसाद जी उपाध्याय, ग्राम कोठार। श्री सजदानंद जी नोटियाल, ग्राम सोड़। श्री मनीष नोटियाल, ग्राम सोड़। श्री हरीश नोटियाल, ग्राम सोड़। श्री सुखदेव भट्ट जी, ग्राम सोड़। श्री सतीश नोटियाल जी, ग्राम सोड़। श्री गोकुल देव जी चमोली, ग्राम जगरवाली। श्री कृष्णानंद जी उनियाल, ग्राम बुड़वा। श्री देवेंद्र प्रसाद भट्ट जी, ग्राम ढिसवाली भाटगांव। श्री शांति प्रसाद जी पेंडोली, ग्राम चौंदा। श्री प्रवीण नोटियाल जी, ग्राम कोठार। श्री अतुल नवानी जी, ग्राम कोठार। और श्री मोहनलाल जी जोशी, ग्राम जाख 11 गांव। श्री नीलकंठ जी पेंडोली, ग्राम 11 गांव दोणी। श्री वासुदेव जी भट्ट, ग्राम केमर। श्री दिवाकर प्रसाद जोशी जी, ग्राम हरियाणा हिंदो हाल देहरादून। इन लोगों की लिस्ट जो है आपके सामने व्यासों की ओपन कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे जो व्यासों की श्रृंखला में रखे हुए थे हमारे शास्त्री जी चिंतामणि जी ने, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं सेवा करूंगा। और उस सेवा के भाव के साथ में जो है आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। और आप जो है समिति के मुख्य संचालक के रूप में जो है आप कार्य करेंगे। श्री चिंतामणि नवानी शास्त्री जी हमारे मुख्य संचालक हैं और ये समिति का सारा संचालन आपके ही कर कमलों द्वारा होगा। आपके साथ में अन्य लोग सहयोग रहेंगे, लेकिन आपने स्पष्ट कर दिया कि मैं सेवा करूंगा, तो सेवा भाव से जो है आपने सभा के सामने रखा है। मैं आपका पुरेश जी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इसी क्रम में ये व्यासों में 1-2 व्यास रह गए होंगे, उनके पे हम विचार करेंगे हमारी समिति। और तब देखते हैं हम कहीं जो है कोई बाहर की पट्टी से कोई होगा तो वैसे हमने प्रत्येक पट्टी छोड़ी नहीं है। वैसे हमने एक बासर से लाएंगे, एक केमर से लाएंगे, कीमर वाले तो आ गए, एक जो है नैलचामी से लाएंगे। और कोई आरगढ़ बनकर का होगा, कोई देखेंगे उसमें। अभी तो जो है श्रृंखला हमने इतनी बनाई है, हो सकता है कि कोई जो मना कर दे, जो हम नाम पुकार रहे हैं, तो तभी तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इसी में जो है ब्राह्मणों की श्रृंखला में सर्वश्री जो है सबसे पहले मैं कोठार के श्री पंडित सुंदरलाल जी शास्त्री जी का जो कि कोई वयोवृद्धि भी हैं, ज्ञान वृद्धि भी हैं, और हमारे जो है 7 गांव पे उनकी जो जजमानी है, उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। श्री सुंदरलाल नवानी जी का आपके द्वारा जो है ये बर्द हस्ताव का बना रहेगा। और शोर से श्री तुलसीराम जी नोटियाल, सुपुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद नोटियाल। अनुज नोटियाल, सुपुत्र श्री गुणनंद नोटियाल। शैलेंद्र नोटियाल, सुपुत्र विजय राम नोटियाल। भागवत प्रसाद नोटियाल, सुपुत्र शिवानंद नोटियाल। हरिकृष्ण नोटियाल, श्री देवेंद्र दत्त नोटियाल जो हमारे पूर्व पुजारी राहुल जी हैं, उन राहुल जी के सुपुत्र हैं हरिकृष्ण जी। श्री हरिराम जी नोटियाल, सुपुत्र श्री बच्चीराम जी नोटियाल। ओम प्रकाश नोटियाल, श्री चेतराम नोटियाल। श्री कृष्णा उपाध्याय, ग्राम देवट। श्री आशीष उपाध्याय, ग्राम देवट। श्री चंडी प्रसाद थपलियाल, श्री राकेश पेंडोली, ग्राम कोठार। श्री कुलदीप पेंडोली, ग्राम कोठार। संदीप पेंडोली, ग्राम कोठार। श्री नित्यानंद जी नवानी, ग्राम कोठार। श्री सच्चिदानंद जी नवानी, ग्राम कोठार। श्री योगेश नवानी, ये डबल काम करेगा, ये संगीत वाले भी हैं और हमारे साथ पूजा पाठ भी करेंगे। ये योगेश नवानी जी हैं। और श्री जगदीश उनियाल जी, ग्राम कोठार, ये डबल इनके ये जो आर्गन वाले भी हैं। और इनके साथ जो है एक तो तबला वाला आएगा और एक जो है ब्राह्मणी आएगा, वो डबल काम करेगा हमारे साथ में। और एक जो है वो क्या नाम उन्हीं को दे रखे, एक वो पैड वाला, पैड, बांसुरी और तबला, ये इनकी ड्यूटी है। 5 आदमी ही है। इन 5 आदमी के जो संगीत के साथ में भी और प्लस हमारे यहाँ यज्ञ के साथ में भी ये सहयोग प्रदान करेंगे। श्री सेवाग्राम जगदीश प्रसाद उनियाल, श्री सेवाग्राम जी नोटियाल, श्री गुणानंद जी उपाध्याय, श्री जयकृष्ण जी सिमवाल, ग्राम कोठार। श्री मुनिराम जी कंसवाल, ग्राम जूंदना। श्री दीपक कंसवाल जी, ग्राम जूंदना। श्री दीपक सिमवाल जी, ग्राम जूंदना। श्री मनीष सिमवाल जी, ग्राम पोखार।
श्री राधा कृष्ण जी सीमवाल ग्राम जमुना हमारे मध्य में आप भी रखे हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और इसी क्रम में जो है श्री मुकेश सीमवाल ग्राम जंगरवाली, श्री कमल कृष्ण पेंडुल जी ग्राम लैनी, श्री अनंत राम जी पेंडुली ग्राम लैनी और श्री विशाल मणि ममगान जी ग्राम बुढ़वा और श्री पालेश्वर प्रसाद जोशी ग्राम भाटगांव, श्री दुर्गेश उनियाल ग्राम उना। ये अभी ब्राह्मणों की लिस्ट हमारे पास ये ओपन हो चुकी है। इन ब्राह्मणों का जो है आदान और प्रदान अब सूचना के माध्यम से होगा और 1 हफ्ते का टाइम को दिया जाएगा कि आप अपनी जो है स्वीकृति हमें चाहे फोन द्वारा करें, जैसे भी करें। और मैंने कोशिश कर रहा हूँ समिति के द्वारा कि एक बार जो ब्राह्मण हमने ये आमंत्रित करे हैं, इनको 1-2 महीने के अंतर्गत इनकी संपूर्ण की बैठक करें एक बार, ठीक। और इसमें जो है विशेष आभार तो हमारे राहुल जी का है, देवता के अवतारी भी हैं यहाँ पे कमल सिंह जी और श्री राधा कृष्ण नोटियाल जी हमारे देवता के पुजारी हैं। तो इसलिए आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि अब आपने तन और मन से भी जो है और धन से भी आपने जो है सहयोग प्रदान करना है। इसलिए जो है ग्राम सभा का जो है शोर का मेजबान गांव है, इसलिए वहाँ की जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है। इसलिए मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग थोड़ा कमर कस लें, ये तू मैं की भाषा छोड़ दें और हम लोग जो हैं एकजुट रहेंगे, संगठन के साथ रहेंगे तो काम बढ़िया चलेगा। और आपस में बिखर जाएंगे तो काम में जो है काम तो होगा ही लेकिन मजा नहीं आएगा। इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, इस ये जो आप सबके सामने जो है प्रस्तुत किया गया है, आप सभी लोगों का जिनको आमंत्रित कर रहे हैं हमारी समिति, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत अभिनंदन। हमारे दामाद में है और आप जो है श्री हर्षमणि उनियाल जी यहाँ पे पहुंचे हैं। उत्तराखंड की आवाज को जो है देश तक पहुंचाना आपका कर्तव्य है, आपका कर्म है, आपका धर्म है। ये सनातन धर्म की ध्वजा जो है हमेशा लहरानी चाहिए। ऐसा हमारा जो है ये आयोजन मंडल जो कार्य कर रहा है उसके लिए सब बधाई के पात्र हैं, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो, बढ़ चढ़ करके दान दे रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। एक चीज मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के बल और आपके तप के प्रताप से आज जो है समिति के पास घोषणा सहित 26 लाख से ऊपर जो है हमारे पास धनराशि जो है पहुंच चुकी है। 26 लाख से ऊपर है, नीचे नहीं है, जिसमें कि 16-17 लाख रुपए नगद आ चुके हैं और 8-9 लाख रुपए जो हमारी जो घोषणा है, मैंने परसों कहा भी था अपनी दूरभाष के माध्यम से कि मैं जो हमारे देश प्रदेश में जो रहने वाले लोग हैं जिन्होंने घोषणा कर रखी है और जो दानदाता हैं वो अधिक से अधिक दान समय के रहते हुए जो प्रदान कर दें, मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और आई जो हुई जनता का जो है करबद्ध ग्राम सभा देवट की ओर से आज आपका अभिनंदन करता हूं। जो भी छोटी मोटी सेवा हमने आपने करी हो उसके लिए कोई गलती रह गई उसके लिए जो है ग्राम सभा की ओर से आपको लोगों के चरणों में नमन करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ में जो कुछ और कहने से उपस्थित सभी सम्मानित आगंतुकों का सादर अभिवादन एवं स्वागत। आज यहाँ पे हमारे अष्टादश पुराण आयोजक समिति की जो प्रत्येक ग्राम सभा पे आयोजित हो रही है वो उसके आखिरी बैठक है और इस आखिरी बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, उन पे चर्चा की गई है। कुछ निर्णय अभी अवशेष हैं, उन पे भी आने वाले समय में निर्णय लिया जाएगा। जो भी निर्णय यहाँ पे लिए गए हैं वो उसका प्रयास ये है कि ये पारदर्शी हो, सबके संज्ञान में हो, कोई व्यक्तिगत इसकी भावना से इसमें काम न हो और ऐसे ही यहाँ पे प्रयास किया गया है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम में। और इस वक्त मैं हूँ भिलंग घाटी के एक बहुत ही सुंदर गांव में। और गांव का अगर आप तस्वीर की बात करें तो हम आपको तस्वीरों में दिखा देंगे। बहुत ही प्यारा और सुंदर ये गांव है और ये गांव का नाम है देवट। देवट में इस वक्त हमें और यहाँ पर एक महायज्ञ को लेकर एक बैठक जारी है, अब बैठक समापन पे है और हम जानना चाहेंगे कि जो कुछ ये बैठक आज आयोजित की गई और किस बात को लेकर ये बैठक आयोजित की गई, क्या कुछ वो कार्यक्रम भव्य दिव्य जो महायज्ञ होने वाला है उसके बारे में जानकारी हम समिति के लोगों से जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो ये महायज्ञ की समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ होने वाला है। जी सर, बहुत बहुत स्वागत और प्रणाम है आपका, आप सभी लोगों को जो इस महायज्ञ को आयोजित कर रहे हैं और इस पूरी घाटी को हम नमन करते हैं कि आपने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है। क्या कुछ कहना है? सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड आवाज का धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी दूरदर्श क्षेत्र में पहुंचे हैं, उसके लिए जो है
यज्ञ आयोजन समिति श्री हुनेश्वर देवता अष्टादश महापुराण आयोजन समिति आपका अभिनंदन और स्वागत करती है, अभिवादन करती है कि आप इतने दूरदर्श क्षेत्र में आकर जो है यहाँ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और ये यज्ञ का जो रूपरेखा है, इस यज्ञ की रूपरेखा अनेक क्षेत्रों में जो है समय समय पर जो है अनेक प्रकार के यज्ञ होते रहते हैं, जिसमें कि हमारे जो है 11 गांव भिलंग घाटी में ये जो बेड़ा मुल्क है उसमें जो है ग्राम सभा सोड़, बुड़वा, रैणी, देवट, छैली, कोठार, जूंदना, पोखार, ग्यूली, जंगरवाली और जमुना, ये ग्राम सभा जो है इसमें सहभागिता प्रदान कर रहे हैं। मुख्यतः जो है अपना एक ही ध्येय है, सनातन धर्म की ध्वजा को लहराते रहना। और सनातन धर्म यही हमारे एक महाकुंभ है साहब, क्योंकि जैसे इलाहाबाद में कुंभ चल रहा है आज, वैसे ही जो है अष्टादश महापुराण अपने में महाकुंभ है। और उस कुंभ में जो है ग्राम सभा सोड़ में समस्त आयोजन समिति के द्वारा जो है इस क्षेत्र की जनता के द्वारा विश्व कल्याण के लिए जो है यह यज्ञ किया जा रहा है। उसमें सनातन धर्म की ध्वजा को जो है लहराती रही, इसके लिए जो है यह आयोजन समिति यज्ञ कर रही है, जिसका नाम है श्री हुनेश्वर देवता अष्टादश महापुराण यज्ञ समिति, जिसका जिस तरह से आपने बताया कि ये जो आपका यज्ञ है, और इस यज्ञ को लेकर ये जो आपके मन में कहाँ से एक विचार आया कि आपको ये महायज्ञ करना चाहिए, क्योंकि आजकल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जिस तरह सनातन धर्म की बात करें तो जगह जगह से तमाम तरह की खबरें आती है और लोगों को एकजुट करने के लिए यही हमारे एक साधन है। जो हमारे बुजुर्ग और जो हमारे जो ऋषि मुनियों की परंपरा है, विद्वानों की परंपरा है, इसको आप आगे बढ़ा रहे हैं, तो कैसे ये विचार आया? इसमें ऐसा है कि हमारे यहाँ जो है पिछले 1 साल पूर्व हमारे ग्राम सभा श्री हुनेश्वर देवता हमारे 7 गांवों का राजा है। उस राजा की तपस्थली में हमारे श्री हुनेश्वर मंदिर समिति ने जो है 7 गांवों ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में जो है हम लोग वहाँ पहुंचे और वहाँ पे यज्ञ हो रहा था नवा यज्ञ। उसी नवा यज्ञ में एक अंकुर उत्पन्न हुआ और उस अंकुर से ये हुआ कि चला लक्ष्मी, चला प्राणा, चला मंदिर ए बचा, चला चला तो संसारा, धर्मो एक एवं निश्चया। क्योंकि धर्म एक निश्चित है और सब संसार जो चलायमान है, उसको स्थिरता रखने के लिए, अपने धर्म ध्वजा को लहराने के लिए जो है इस यज्ञ को राजा और महाराजा पूर्व समय में ऋषि और महर्षि ऐसे यज्ञ और तप किया करते थे। उसको तो आज जो है सब संसारिक जो है भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, उस सभ्यता को जो है जिंदा रखने के लिए जो है इन यज्ञों का और इन पुराणों का जो आयोजन किया जाता है। इसीलिए उसी यज्ञ में जो ये अंकुरित फूटा और वो अंकुरित आज जो है आपके सामने जो है विधिवत जो है वह अंकुरित आज जवान हो गया है। अब वह जवान होते होते जो है अपनी अवस्था को पकड़ेगा और जब वो यज्ञ संपन्न होगा तब वह अपनी वृद्ध अवस्था को प्राप्त करेगा। इसीलिए सनातन धर्म की ध्वजा को लहराने के लिए जो है इस समिति ने, यहाँ की जनता ने जो है उसको विश्व कल्याण के लिए जो है अंकुरित फूटा है। जिस तरह से आज समाज में जो है बांटने की जो परंपरा है वो कहीं ना कहीं किसी रूप में हमारे पास आई जाती है, लेकिन जिस तरह से आप लोग सभी गांव जो है एक साथ संगठित हुए हैं और इस जो हमारी पुरानी परंपरा है, ऋषि मुनियों की, हमारे बुजुर्गों की जो देन है और जो हमें हमारी संस्कृति को बचाए रखने का जो यज्ञ है, इसको आप जो सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं ये कहूँगा सर कि हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, हमारा जो शरीर है, ये मानव शरीर वेद में आया है, ब्राह्मणस्य मुखमासी बाहु राजन्यः कृता उरु तदस्य यद भैस्य पद्याम सूत्रो अजायतः। हमारा जो ये गर्दन से ऊपर का शरीर है ये ब्राह्मण है और ये बाजू जो है मेरे ये क्षत्रिय हैं, ये पेट मेरा जो है वैश्य है और पैर मेरे शूद्र हैं। ये 4 वर्ण व्यवस्थाएं हैं और 4 वर्ण व्यवस्थाएं जो है अपने अपने धर्म पर रहकर अपनी अपनी परंपरा को आज भी निभा रहे हैं और हमारी संस्कृति और सभ्यता को जीवित रखा हुआ है। तो इन गांव के लोग नहीं रखा हुआ है। शहर की जो है चहल पहल में तो सब जो है बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन यह जो गांव की जो ये हमारी थात हैं, इन थातों की जो है द्वारा जो है आज भी जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हमारे यहाँ जो है कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, सब एक हैं, सब एकजुट होकर मिलकर जो है इस कार्य को सभी कर रहे हैं। इसमें कोई जो है शंका नहीं है और विश्व कल्याण के लिए कर रहे हैं, चाहे वो हमारा कोई देश में रहता हो चाहे विदेश में रहता हो। हर व्यक्ति की यही भावना है कि हमारा यज्ञ ऐसा यज्ञ होना चाहिए कि चारों तरफ उसकी जय जयकार होनी चाहिए, सनातन की धर्म की ध्वजा लहरानी चाहिए। यही उनका कर्तव्य और उनकी निष्ठा है। अध्यक्ष जी, जिस तरह से धर्म की बात है, सनातन की बात है और हमारे पहाड़ों को बचाने के लिए भी जो आपकी ये अनूठी पहल है,
ये कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि जब लोग वापस गांव की तरफ आएंगे, अपने गांव की दुर्दशा देखेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी वो पीड़ा जगेगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से वो भी संदेश जाने वाला है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो लोग दूर दराज क्षेत्रों में, देश विदेशों में, वो किस तरह से इसमें सहयोग कर सकते हैं। इसमें ऐसा है सर कि हमारे जो देश विदेश में लोग हैं, उनका मुख्य सबसे ज्यादा सहयोग उन्हीं का है। वो धन से सहयोग कर रहे हैं, मन से सहयोग कर रहे हैं, और हमारी जो जनता गांव में रहती है, वो गांव उनका जो अभिनंदन और स्वागत कर रही है कि आपके सहयोग से। और यहाँ के गांव में जो लोग रह रहे हैं, वो संस्कृति को जीवित रखा हुआ है, और उनकी संस्कृति हमारे यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ कोई पार्टीवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई धर्मवाद नहीं, कोई व्यक्तिवाद नहीं। यहाँ तो सब मिलकर जो है, सभी जो है एक साथ लगे हुए हैं, और सभी इस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए जो है अपने तन, मन और धन से जो है सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और वो देश विदेश में रहने वालों को भी जो है मैं बधाई का पात्र समझता हूँ कि वो लोग जो है अपनी नेक कमाई में से अपने धर्म के रक्षा के लिए जो धन भेज रहे हैं, या हमको अपना विचार विमर्श प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए भी उनका भी तहे दिल से और जनता का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जिस तरह से हमने देखा, जो आपकी बैठक थी, अधिकतर बुजुर्ग लोग थे। बुजुर्ग लोग हमेशा ही गांव को संगठित करने का प्रयास सदियों से करते आए हैं। तो ऐसे में जो हमारे युवा साथी हैं, कुछ गांव में हैं, कुछ बाहर हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो भी एक साथ जुटकर इस कार्यक्रम को और भी दिव्य बनाएं? मैं ये कहना चाहूंगा सर कि ये जो हमारे ये देवतुल्य जनता है, इन बुजुर्गों को के आशीर्वाद से, उनके पथ प्रदर्शन से आज हम चाहे देश में चाहे विदेश में हैं, इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से, इन्हीं के चरणों की रस से जो है आज हम फलीभूत हैं। और ये लोग जब हमारे बीच में हैं, तो इनके बीच में रहने से हमारी जो सुरक्षा है, ये हमें हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का हमें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। और जो बाहर हमारे लोग प्रवासी लोग हैं, वो प्रवासी लोग भी जो है इन लोगों के चरणों में नमन करते हैं कि आप संस्कृति को जीवित रख रहे हैं। उस संस्कृति के लिए जो है हम अपने तन मन से जो है आपके साथ में हैं। इसमें जो है यह संदेश बड़ा है कि विश्व कल्याण के लिए आप जो कार्य कर रहे हैं, उसमें जो है विश्व कल्याण के लिए और विश्व की शांति के लिए जो है इन बुजुर्गों का ही, क्योंकि एक पेड़ है, उस पेड़ की छाया में जो है माता पिता बुजुर्ग हैं, उन्हीं की छाया में हम जी रहे हैं, और उनके आशीर्वाद से आज हम फलीभूत भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस महान यज्ञ को करने के लिए और इसमें अपने सहभागिता देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा आप भगवान सृष्टि कोमल तो धन्य हो परमेश्वर, कोटि कोटि नमन भगवन जलेश्वर। ब्रह्मा को वेद तो शिव को गणेश्वर, प्रणाम ते हे राजा हुणेश्वर। बोलो हुणेश्वर भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, देवता की जय, मैया की जय, हुणेश्वर भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। हुणेश्वर भगवान की जय, सनातन देवता की जय, नरसिंह नारायण भगवान की जय, दुर्गा भवानी की जय, जगन्नाथ भैरव भगवान की जय, महादेवता की जय, नागराजा भगवान की जय, कालिंका मैया की जय, सप्तगाम वासी देवताओं की जय, पार्वती पते।